आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है और मैजिकल भी होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको ऐसी प्रॉब्लम का सल्यूशन देने वाले हैं इस वीडियो में जो आम तौर पर सुनने को मिल जाती है। अगर हम बात करें रिलेशनशिप के स्टार्टिंग दौर की और धीरे धीरे ढलते हुए टाइम की, तो सबकी एक प्रॉब्लम होती है कि मेरे पार्टनर का इंटरेस्ट खोता जा रहा है या फिर वो अब पहले जैसा नहीं रहा, चीज़ें चेंज हो गई हैं। कई बार आपको ये चीज़ें खुद फील होती हैं कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है, और कई बार तो पार्टनर सामने से आकर के ही बोलने लगते हैं कि देखो अब तुम में वो बात नहीं रही, मैं अब वैसा फील नहीं करता या नहीं करती और मुझे अब तुम में इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत ही आम होता जा रहा है आजकल के टाइम में सुनने को, और काउंसलिंग सेशंस के दौरान मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं और बहुत सारे केसेस इससे रिलेटेड ही आजकल मेरे पास आ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर सल्यूशन आपको दिया जाए जब आपको ये फील हो रहा है कि आपका पार्टनर अब आप में इंटरेस्ट या तो नहीं ले रहा या कम ले रहा है या फिर इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है। तो नमस्कार, मैं हूँ शिखा। मैं हूँ एक रिलेशनशिप काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। तो जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ख़त्म होने की, तो वो आपको खुद फील होना शुरू हो जाता है जनरली। तो अब जो दुविधा होती है ना कि ऐसी सिचुएशन में करा क्या जाए। भाई हमें दिख रहा है, हमें फील हो रहा है, बट हम कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि हम वो इंटरेस्ट फिर से उसके दिल में जनरेट कर पाए। इच्छा सबकी होती है बट वो हो नहीं पाता, और इस छटपटाहट के चक्कर में हम कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा पार्टनर हमसे इरिटेट होने लगता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसा ही समझाने जा रहे हैं। तो पहली बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है, वो ये है कि आपको इरिटेटिंग कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। मतलब ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है जो इरिटेटिंग हो। अब आपका रवैया अपने रिलेशन के प्रति और अपने पार्टनर के प्रति किस तरीके का है, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आप किस तरीके से इसको ट्रीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक जिम्मेदार होती हैं आप में इंटरेस्ट को बनाए रखने की। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको अपने कैरेक्टर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करने हैं, और ये जो ट्रिक्स हैं ये इतनी मैजिकल होती हैं कि आप देखेंगे कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट रिक्रिएट भी हो रहा है और साथ ही साथ आपको हो सकता है पहले से ज़्यादा प्यार करने वाला एक एहसास होने लगे ये सब चीज़ें करने के बाद। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी अनअवेलेबिलिटी क्रिएट करनी है। मतलब हर समय अवेलेबल रहना इज़ नॉट गुड फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशन। वो कोई भी रिलेशन हो, उसमें हर समय जो अवेलेबल रहता है उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो एक तो आपको अवेलेबल नहीं रहना है हर समय, ना तो फिज़िकली, मतलब खुद जा कर के ना मिले बार बार या खड़े हुए हैं मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ वहाँ वेट कर रहा हूँ, ये नहीं करना है। साथ ही साथ मैसेज और कॉल्स से भी आपको अनअवेलेबल रहना है कुछ समय तक ना। ये जो अनअवेलेबिलिटी होती है ये आपकी एब्सेंस जब जनरेट करती है तो इंसान आपको मिस करता है। जब आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो आपको कोई मिस कैसे करेगा, इसलिए टाइम दीजिए उसको आपको मिस करने के लिए, और ये स्पेस बहुत ज़रूरी है किसी भी हेल्दी रिलेशन में और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन में। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जताने वाली आदत। अगर हमें ज़रा सा फील होता है ना कि हमारा पार्टनर इंटरेस्ट नहीं ले रहा या वो कुछ ऐसा कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है या फिर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम जताना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। और बहुत सारी बातें जताने वाली जो आदत होती है वो दुनिया की सबसे इरिटेटिंग आदत है, क्योंकि आपने जो किया वो जितना आपको मालूम है उतना उसको भी मालूम है, जिसके साथ आपने वो चीज़ें करी हैं, जिसने उस चीज़ को फील किया है उसको भी मालूम है। तो कह देने से उन चीज़ों का मोल बढ़ नहीं जाएगा, इनफैक्ट मोल भी कम होगा और आपकी वैल्यू भी कम होगी, और आप इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होते चले जाएंगे। ना एक और चीज़ जो अपनी प्रैक्टिस में लोग लाते हैं वो ये होता है
कि या तो फोर्स करना शुरू करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करना शुरू करते हैं। प्यार के लिए फोर्स करना, दैट यू हैव टू लव मी बिकॉज आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो एक ऑब्वियस सी बात है कि तुम भी मुझसे प्यार करो। ज़बरदस्ती किसी भी फीलिंग को आप अपनी तरफ इंक्लाइन नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती आप प्यार हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ये जो फोर्स वाला पैंतरा लोग अपनाते हैं, ये उनके हिसाब से लगता है कि मेरा काम हो जाएगा, बट वो बहुत ही इरिटेटिंग साउंड होता है और इससे इंसान आपसे दूर जाना चाहता है। और बहुत चांसेस होते हैं कि फोर्सफुली जब आप कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं तो आप उसको हमेशा के लिए खो देते हैं। जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है रिक्वेस्ट फैक्टर, मतलब रिक्वेस्ट करना प्यार के लिए कि मुझे तुम प्यार करो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए वैसी फीलिंग रखो, प्लीज़ मुझ में इंटरेस्ट रखो, प्लीज़ मेरे बारे में सोचो और मेरे ही बारे में सोचो। नाउ जहाँ फोर्स ने उस इंसान को आपसे हमेशा के लिए दूर कर दिया, ये रिक्वेस्ट भी वही चीज़ है, इससे भी कोई काम नहीं बनने वाला। इनफैक्ट ये भी एक पैरामीटर होता है जिसकी वजह से कोई भी इंसान आपसे दूर जा सकता है और जाता भी है। देखिए, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी वैल्यू, आप एक स्टेयर नीचे चले जाते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि आपको इतनी ज़रूरत है इस रिलेशन की जिसके बिना आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। और जहां आपने ये शो कर दिया कि इस चीज़ की ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ आप ही को है, आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट ख़त्म। और जब वैल्यू ख़त्म तो रिश्ता भी ख़त्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। कुछ समय तक वो इंसान आपके साथ रहेगा, फिर जिस इंसान की वैल्यू नहीं होती उसके साथ कोई भी रहना नहीं चाहता, तो कॉमन सी बात है कि वो इंसान भी बहुत लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेगा और आपके रिक्वेस्ट करने से भी आपको वो फीलिंग्स नहीं मिलने वाली है। नाउ क्वेश्चन ये है कि तो भाई ऐसा क्या करें कि फिर से वही सारी चीज़ें, वही फीलिंग्स हम अपने पार्टनर के अंदर पनपता हुआ देख सकें, रिक्रिएट कर सकें और वो फील कर सकें कि वो मुझ में इंटरेस्ट रखता है, मुझसे प्यार करता है। देखिए, इस पूरी जद्दोजहद में प्यार मांगने, प्यार की रिक्वेस्ट करने और उसी इंसान को अपनी दुनिया बना लेने के चक्कर में हम खुद को भूल ही जाते हैं। देखिए, वो इंसान आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक पार्ट है, पूरी ज़िंदगी नहीं है, पूरा वर्ल्ड नहीं है, पूरी दुनिया नहीं है, आपकी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है, आप भी हैं। तो जब वो पार्ट है तो एक पार्ट पर फोकस करना सही है या अपनी पूरी ज़िंदगी पर फोकस करना सही है? 10% पर अगर आप फोकस करेंगे, अपनी पूरी ज़िंदगी लुटा देंगे तो आपको क्या हासिल होगा? और 90% पर अगर आप काम करेंगे अपनी ज़िंदगी के तो आपको क्या हासिल होगा? तो कॉमन सी बात है कि खुद को बनाइए, खुद की पर्सनालिटी, खुद का करियर, फिनेंशियली स्टेबल होना है, स्ट्रॉन्ग होना है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, अपने लुक्स का ख्याल रखना है, अपनी हर उस चीज़ का ख्याल रखना है जो आपसे जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि वो इंसान जिस पर आप निछावर हो रहे हैं वो सिर्फ एक हिस्सा है। तो प्लीज़ हिस्से पर अगर आप फोकस करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें बर्बाद होती चली जाएंगी। नाउ अपने आप को बनाने का मतलब ये है कि एटलीस्ट आप इस काबिल हों कि आप खुद के लिए स्टैंड ले सके, आप बिज़ी रहें। जब आप काम करेंगे तो आप बिज़ी रहेंगे और जब आप बिज़ी रहेंगे तो उस इंसान का ख्याल आपके दिमाग में कम से कम आएगा। जब ख्याल कम से कम आएगा तो ऑटोमेटिकली एक हेल्दी स्पेस जनरेट होगी और उस इंसान को भी आपकी कमी खलेगी। वो भी ये सोचेगा कि मेरा पार्टनर बिज़ी है, काम कर रहा है, तो वो आपको मिस करेगा। और जब मिस करेगा तो अब आपको कॉल पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप पहले उसको इरिटेट कर रहे थे कॉल पे कॉल करके, मैसेज पे मैसेज करके, अब वो खुद आपको कॉल करेगा। तो सिर्फ खुद पर ध्यान देने से ही चीज़ें इस तरह बदलना शुरू हो जाएंगी ना कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये इतना बड़ा और इतना हेल्दी चेंज मेरी लाइफ में आया कैसे। ना स्पेस देना, जैसे हमने आपसे कहा, बहुत ज़रूरी है। ना स्पेस देने के टाइम आप खुद को अकेला ना समझें, अकेला ना फील करें। इसके लिए आपको सोशलाइज होना है। आपके पास बात करने के लिए, शेयर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए और भी फ्रेंड्स होने चाहिए। आपका सोशल सर्कल बड़ा होना चाहिए और वो दिखना चाहिए।
मतलब आप अगर किसी और के साथ बाहर जा रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उसकी एक पिक्चर क्लिक करिए, अपने स्टेटस पर डालिए, ताकि उस पार्टनर को ये रियलाइज़ हो जाए कि आपकी लाइफ में सिर्फ वो नहीं है, और भी लोग हैं, और भी काम हैं, और भी बड़ा सर्कल है जिसके साथ आप खुश रहते हैं और रह सकते हैं। आपकी खुशी के लिए सिर्फ वही एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये एक फीलिंग एक जेलसी फैक्टर भी इंक्रीज़ करती है और एक पॉजिटिवनेस भी जनरेट करती है, जिसके बाद आपका पार्टनर आपसे अटैच होना चाहता है फिर से। अगर वो इंटरेस्ट खो रहा है तो फिर से जनरेट होता है और वो फिर से आपके साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग और भी हैं, तो कहीं मैं अपने पार्टनर को खो ना दूँ। नाउ अगर आपने अपनी पर्सनालिटी, अपने करियर, अपने सर्कल और सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो उसका डीमेरिट क्या होगा? उसका डीमेरिट ये होता है कि जिस रिश्ते पर आप इस तरीके से निछावर हैं, जिस रिश्ते पर आपकी उम्मीदें टिकी हैं, जो रिश्ता आपके लिए सब कुछ है, वो तो जाएगा ही जाएगा, ये 100% गारंटी है, क्योंकि वेले इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहता। जो इंसान खाली है उसकी ज़िंदगी भी खाली करने के लिए हर इंसान रेडी रहता है ना। उस केस में क्या होता है ना कि जब आप किसी से अपना शेयर करेंगे, अपना पार्ट शेयर करेंगे, अपना दुख शेयर करेंगे, और आप कुछ करते नहीं हैं, मतलब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, आपका कोई करियर नहीं है, और आप दुख शेयर करेंगे। देखिए, दुख भी उसी का सुना जाता है जो सुनने के लायक हो। ये मैंने लाइन अभी कही तो शायद बहुत से लोगों को ये हर्ट करे, बट मेरा कहने का मतलब क्या है आप समझिएगा। जब आप कुछ नहीं हैं, आप फाइनेंशियली कुछ नहीं हैं, आपका करियर कुछ नहीं है, और आप अपने दिल का दर्द भी किसी से कहते हैं ना, तो वो इंसान सुनेगा। वो ये कहेगा कि हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम तो बहुत अच्छे हो, या तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, ये है वो है। एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, और वो भी इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू तो है नहीं, राइट। उस केस में पीठ पीछे लोग आपको ये बोलेंगे कि वेला बैठा रहता है, काम ही कर ले कुछ, हमेशा रोया करता है, हमेशा इसके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम ही रहती है, कंप्लेनिंग ही रहता है, काम धंधा तो कुछ है नहीं, बस रोने को दे दो। ये हकीकत है, सुनने में कड़वी है, बट सच्चाई यही है। और आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा। आपकी अच्छाई भी तभी सुनी जाएगी, आपकी खुशी भी तभी देखी और सुनी जाएगी जब आपके पास कोई पोजीशन होगी और पैसा होगा, और आपका दुख भी बांटने के लिए महफिल जमा हो जाएगी जब आपके पास पैसा होगा। बात बहुत सच्ची है, समझने की ज़रूरत है, और अभी समझ गए तो आप संभल गए। अगर देर कर दी तो समय निकल जाएगा और फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो कंक्लूजन इस, जिस इंसान के पीछे आप पूरी दुनिया को छोड़ करके बैठे हैं, वो इंसान आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। इसलिए पूरी ज़िंदगी पर फोकस करिए, वो हिस्सा आपके साथ खुद जुड़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरी ये मुहिम, ये वीडियो आपको आपसे मिला करके गया होगा। अगर आप आपसे मिल गए ना, खुद से मिल गए ना, तो सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ बहुत क्लियर और बहुत परफेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और कमेंट्स ज़रूर करिए, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप प्राइवेट कॉल को बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉल बुक कर सकते हैं। ये सेम नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप व्हाट्सएप के थ्रू स्लॉट बुक कर सकते हैं और आप काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट ये ध्यान रहे कि ये काउंसलिंग, ये सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।